लोकेशन। वो देखो, मेरा ऑर्डर लेके ये आराम से यहाँ पे सो रही है। इसको ना अभी बताता हूँ। अबे डिलीवरी वाली, अबे वेरी वेरी है क्या? तो मेरा ऑर्डर लेके तू इतनी देर से यहाँ पे आराम कर रही है। अब मेरे भैया वहाँ घर पे वेट कर रहे हैं मेरे ऑर्डर का। अबे ओए डिलीवरी वाली, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं भी कहाँ आके फंस गया। एक तो ये लड़की, अब ऊपर से काम करे डिलीवरी का। अबे ओए डिलीवरी वाली, ऑर्डर दे दे, मेरा भैया मेरे वेट कर रहे हैं घर पे उतनी देर से। और तेरे चक्कर में मुझे थाने का काम छोड़ के तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आना पड़ा है। अबे सुनाई नहीं दे रहा है कि नहीं? मेरे बोलने का कोई असर नहीं है तेरे पे? अरे कहाँ आके फंस गए तावड़े तुम। गांजा भी नहीं पी है। अबे नशा वसा करके बैठ गई थी क्या? अरे डिलीवरी वाली, ऑर्डर दे दे मेरा। और भी कस्टमर परेशान हो रहे हैं, कम से कम मेरा नहीं उनका ऑर्डर दे दे जाके ना। ऐसे नहीं मानेगी। रुक बेटा, जब तेरी कंप्लेन करूंगा ना मैं कंपनी में, तब जाके तेरे को अकल आएगी। जब कंपनी वाले निकाल देंगे ना तुझे और तेरी सैलरी नहीं मिलेगी, तब तुझे समझ में आएगा कि एक आदमी को परेशान, अरे आदमी क्या, एक पुलिस वाले को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। तू बेटा एक इंस्पेक्टर को परेशान कर रही है ना। तेरे चक्कर में मेरे को अपना थाने का सारा काम छोड़ के आना पड़ा। तू रुक। एक काम करता हूँ ना, इसकी कंप्लेन करूंगा, नौकरी जाएगी। तब इसको ज़्यादा कुछ होगा नहीं कि दूसरी जगह नौकरी पा जाएगी। ये देख, ये रहा मेरा ऑर्डर। पूरे 600 रुपये का ऑर्डर था ये। और एक बार याद रखना, ये 600 रुपये का ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ, इसके पैसे भी नहीं दूंगा। और उसके बाद जब तू उठेगी, तेरे को होश आएगा ना, गांजे के नशे से बाहर आएगी, तब तुझे तेरा ऑर्डर मिलेगा नहीं। पूरे दिन में साला तुम 400-500 रुपये कमा नहीं पाओगी और 600 रुपये का घाटा करवा दोगी ना, तब तुम्हें अकल ठिकाने आएगी कि एक पुलिस वाले को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अबे देखो, इतनी बातें बोल गया मैं इसको, इस बहरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो डिलीवरी वाली, ठीक, जा रहा हूँ अपना ऑर्डर लेके और देखता हूँ कहाँ से मिलता है इसका पैसा। हट। फोन, मेरा फोन तो नहीं बज रहा। ये देखो, अबे बहरी, फोन बज रहा है, कम से कम और तो फोन उठा ले। तेरी तरह, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं इसके पागल चक्कर में, मेरी तरह ना और भी कस्टमर परेशान होंगे। कम से कम बता दे कि साहब मैं सो रही हूँ, नहीं आ पाऊँ। उठा ले फोन। अभी कहाँ बहस कर रहा हूँ, नहीं उठाता हूँ। हेलो, मैंने बोला था ना, आज मुझे क्वार्टर का पैसा चाहिए तो चाहिए। अगर तू पैसा लेके नहीं आई जाली तो यार रखना, तुझे ना घर से निकाल दूंगा और मारूंगा अलग से। और वो तेरा बच्चा नहीं है छोटू वाला, हाँ, उसको स्कूल से ना नाम कटा दिया गया है कि तू जाली फीस जमा करेगी नहीं तो क्या ही होगा। तुझे मैं किस लिए नौकरी पे दिलाया था नौकरी। चुपचाप ना शाम को क्वार्टर का पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, ये सोच लेना तू। अच्छा तो ये बात है, इसका बेवड़ा पति घर पे बैठ के आराम करता है और इस बेचारी से काम करवा रहा है। और तो और इसके बच्चे को भी स्कूल से वो लोग निकालने के लिए कह रहे हैं। अरे बताओ कैसा आदमी है, उसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अरे इसको तो इतनी तेज़ बुखार है, मुझे लगता है ना कि बेचारी काम कर करके थक गई होगी, आराम करने के लिए लेटी होगी और शायद से इसको चक्कर आ गया, तभी ये नहीं उठ रही है। एक काम करता हूँ, मेरा सर, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो डिलीवरी करने जाना था।
मेरा ऑर्डर कहाँ गया? मेरा सामान चोरी हो गया, मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ पे बेहोश होके गिर गई और मेरा ऑर्डर किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूँगी? अगर कंपनी में पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरी सैलरी भी काट लेंगे। मैं क्या करूँ? ये क्या है? चिट्ठी? इतने सारे पैसे? मैं वो हूँ जिसका ये ऑर्डर था। तुम्हारी लोकेशन देखते हुए मैं यहाँ पर आ गया। तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे भैया इस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे पति का फ़ोन आया और उसने जो बोला वो सुन के मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आया और मैं ऑर्डर ले गया और उसके बदले मैं ये 5,000 रुपये की तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाया पर जितना कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ इसमें तुम्हारा भला हो जाएगा। और मुझसे शाम को आकर सेक्टर जी 590 के ऑब्लिक में मिलना। ये तो पूरे 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये। जिसका भी ऑर्डर था वो कितना भला इंसान था, उसने मेरी पूरे 5,000 रुपये की मदद कर दी। अब हम अपने छोटे वाले बच्चे की फ़ीस जमा कर देंगे और उसके लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। ये खुशखबरी ना मम्मा को सुना देते हैं। हेलो, प्रणाम अम्मा। अम्मा वो क्या बोलते हैं, अब हम अपने बच्चे की ना फ़ीस जमा कर देंगे। हाँ अम्मा, वो कल से स्कूल जा पाएगा। बाकी सारी बातें हम आपको घर आके बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने आज हमारे ऊपर ना बहुत कृपा करी है। रखते हैं अम्मा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी इतनी मदद कर दी। मेरा बच्चा कब से स्कूल नहीं जा रहा था, अब हम उसकी फ़ीस भी जमा कर देंगे और उसके लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका भी धन्यवाद जिनका ये ऑर्डर था। अगर वो ये पैसे नहीं देते तो हमारा बच्चा कभी स्कूल नहीं जा पाता। अभी काम करते हैं, बाकी के ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकें तो आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य ही मिलता है और भगवान ऊपर से देखता है। अगर आप किसी की 100 रुपये की मदद कर रहे हैं तो भगवान आपको 1000 रुपये ज़रूर देगा। इसलिए गाइस, लोगों की मदद करना सीखें। बताओ 1 बजने वाले हैं, इतनी तेज़ मेरे भूख लगी हुई है। मैं छोटे ले भाई से बोला था जल्दी खाना लेके आना, ये पता नहीं क्या करता रहता है। अरे भैया, ये लीजिए आपका पार्सल। अरे आ गया तू? टाइम देख, कम से कम तू आधा घंटा लेट हो गया है। कहाँ रह गया था? मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझे भूख ना बर्दाश्त नहीं होती है। अरे भैया, आप भी ना खामखा इतना चिल्लाने लगते हैं। आपको क्या हुआ ना कि मैंने आपके लिए खाना तो ऑर्डर किया था, लेकिन फिर मैं खुद ही खाना लेने चला गया था उस डिलीवरी वाली के पास। तू चला गया था? अरे जोमेटो वाले तो खुद देने आते हैं ना, और लेने क्यों चला गया तू? अरे भैया, माना जोमेटो वाले देने आते हैं, और अगर वैसे भी मैं लेने चला गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे बड़ी बात नहीं हो गई तो एक बात बता, तू पुलिस वाला है, तेरा काम ये थोड़ी है। और वैसे भी जोमेटो वालों को जानते हो, ये बहुत बड़े आलसी होते हैं। इनको साले समय पे डिलीवरी करनी नहीं होती है, और ये आए दिन ना खुद सोच मेरे जैसे कितने लोग भूखे रहते होंगे। अरे भैया, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ। मुझे भी पहले आप ही की तरह गुस्सा आया था कि आखिर बताओ, अगला इंसान भूखा बैठा हुआ अपने खाने का इंतज़ार कर रहा है और ये लोग पता नहीं जोमेटो वाले कहाँ हैं। मैं भी ना एकदम गुस्से में आप ही की तरह गया था, लेकिन फिर जब मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने असलियत जानी, उसके बाद भैया मुझे उसके ऊपर ना फिर बहुत तरस आ गई थी। आपको मैं बताऊँगा ना, आप खुद कहेंगे सुमित तूने सही किया। अरे ये पुलिस वाली लाइन में ना मुझे ना समेटो, मुझे बताओ ये है क्या भाई, सिस्टम तो बताओ, क्या करके आयो क्या नहीं है। देखिए भैया, जब वो डिलीवरी वाली मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए गया और मैं देखा तो जाके वो एक जगह पे सो रही थी। तब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई। पहले गया, उसको जगाया, हिलाया, बुलाया, वो एक शब्द बोले ही ना। मुझे लगा हो सकता है कुछ नशा वशा करके बैठ गई हो, इस वजह से उतना उठ पा रही हो। लेकिन उतने में मैंने सोचा ना कि इसकी कंप्लेन करूँगा, लेकिन फिर सोचा कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, पार्सल ले आता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। जब इसका एक दिन की 600 रुपये कटेंगे ना और 400-500 रुपये दिन का कमाती होगी, तब इसको समझ में आएगा कि ऐसे दूसरों को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। और मैं जैसे आने लगा तब तक भैया इसका फ़ोन बज गया। मैं फ़ोन उठाया, तब मैंने उधर से सुना, भैया इसका एक नशेड़ी पति है जो इससे ज़बरदस्ती ये काम करवाता है ताकि वो अपना नशा पूरा कर सके, उसको दारू पी सके। और तो और भैया इसी वजह से ना उसके बच्चे को भी स्कूल से निकाल दिया गया। अब
ये सब सुन के तो भैया मुझे तरस आ गई। मेरे समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या, कैसे मदद करूँ। फिर मैंने एक काम किया, मैं गया अपनी गाड़ी में से एक लेटर लिख दिया और उसके अंदर कुछ 5,000 रुपये रख दिए और जाके उसके बैग में डाल दिया। और मैंने उसमें ये भी लिख दिया था कि तुम शाम के टाइम पे इस पते पे आ जाना। तो अब देखिए भैया वो लड़की आती है कि नहीं आती है। और हाँ, मेरे को ये ज़रूर बताना भैया कि मैंने सही तो किया ना। अरे ये काम तो तुमने बिल्कुल सही किया। बताओ, जनरेटर वाली एक लड़की थी, वो लड़की ये काम कर रही है। वही चीज़ ना भैया। और तो और पता, उसकी इतनी तेज़ बुखार था ना कि मुझे खुद एक बार को दया आ गई कि मैं तो सोचा उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके चला जाऊँ, लेकिन अब वो ऐसे सो रही थी तो मैंने उसको उठाना भी नहीं सही समझा। हाँ सुमित, तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व महसूस हो रहा है, तुमने इतना अच्छा काम किया। और कोई होता ना, उसकी कंप्लेन कर देता, उसकी नौकरी चली जाती। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो या कुछ। उसके तुमने सही कहा, आजकल के लोग जो होते हैं ना वो दारू ही पीते हैं। एक काम करो, अभी तुम जाओ और ये खाना लेते जाओ और इसको ना गर्मवा के मुझे दे देना, ठीक है? गर्म करके और मेरे कैबिन में भिजवा देना। और वो लड़की जब आएगी ना तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। ठीक है भैया, मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है, अब जाओ तुम। ठीक है भैया। बताओ, मेरा छोटा वाला भाई कितना अच्छा आदमी है, पुलिस वाला है, इसके बाद भी इतना अच्छा काम करता है। चलो ठीक है, शाम को लड़की आएगी ना, उस लड़की से मिलके बात कर लेंगे, उसको दिक्कत क्या है। घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कहीं हम गलत पते पे तो नहीं आ गए? लेकिन नहीं, उस पर तो यही पता लिखा हुआ था। पुलिस। अरे अरे, घबरा क्यों नहीं आप, बैठ जाइए। और वैसे भी पुलिस को देख के आप इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हैं? आपने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। नहीं साहब, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो फिर? और हाँ, ये बताइए, आपको वो लेटर और पैसे मिले थे? हाँ साहब, मिले थे, वही पर्चा ही तो पढ़ के हम यहाँ पे आए हैं। चलिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही पते पे आई हैं। और वैसे एक बात बताइए, आप एक लड़की होने के बावजूद ये स्विगी जोमेटो का काम कर क्यों रही हैं? साहब वो क्या है ना कि हमारा पति बहुत ज़्यादा दारू पीता है और कोई काम धंधा नहीं करते हैं, और हमारा एक छोटा बच्चा है, हमें उसकी फ़ीस भरनी होती है। और अगर हम काम नहीं करेंगे ना साहब तो हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। और बहुत टाइम से वो स्कूल नहीं जा पाया है क्योंकि जो भी पैसा हम लेकर जाते हैं वो हमसे हमारा पति छीन लेता है। तो ये बात है। तो एक काम करिए ना, आप अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करिए। और वैसे भी जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं, मैंने उसकी बातें सुनी थी, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वो आपके ऊपर हाथ भी उठाता होगा। हाँ साहब, वो हमें बहुत ज़्यादा मार। अरे आइए भैया। अरे मुझे बताया सुमित ने तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा पति काफ़ी दारू पीता है और तुम्हें मारता वारता भी है, और तुम इतनी बीमारी में भी तुम ये काम कर रही थी। मैं तो अपने सुमित भाई से यही कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि उसकी मदद कर दी। नहीं, आज के टाइम पे ना कोई किसी की मदद करना भी नहीं चाहता। फिर सुमित पुलिस वाला है, ये चाहता ना तो कंप्लेन भी कर सकता था तुम्हारी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और सुमित ये भी बता रहा था कि तुम्हारा पति दारू पीने के बाद तुम्हारे पैसे भी छीन लेता और तुम्हें मारता भी है। हाँ भैया, हमारे पति ना हमें बहुत ज़्यादा मारते हैं, और जो भी हम कमाते हैं दिन भर का 400-500 रुपये, वो सारा पैसा छीन के ना सब में दारू पी जाते हैं सारे पैसे की। अरे ये सब तो चलो ठीक है, पर तुमने एक बार भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन क्यों नहीं की? चलो ठीक है, अब तो सुमित से तुम कंप्लेन कर सकती थी। यही बात तो मैं भी भैया इससे बोल रहा था कि तुमको अपने पति के खिलाफ करनी चाहिए कंप्लेन। और वैसे भी जब तुम्हारा पति तुम्हारे पर इतने जुल्म कर रहा है तो तुम डर क्यों रही हो इतना? और वैसे तुम्हें तो पता ही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लोगों के लिए ना बहुत सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं। तुम्हारे पति अगर इतना ही दारू पीता है तो उसको नशा मुक्ति कैंप में हम लोग डलवा देते हैं। नहीं भैया, आप आगे चल के वो कभी ना कभी ठीक ही हो जाता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब हम कुछ नहीं करते तब वो हम पे इतना जुर्म करते हैं, हमें इतना मारते हैं। अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी ना तो वो हमें घर से निकाल देंगे और हमारे बच्चे से हमें कभी मिलने भी नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारा पति ये सब तुम्हारे साथ करता है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आज के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो दारू पी के अपनी वाइफ को मारते हैं, उनसे जॉब करवाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। पर तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, तुम हम लोगों के पास आई हो, और मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बहन जैसी हो। हम लोग वैसे भी भैया हमारी कोई बहन नहीं थी, और आज तुम्हारी मदद करके ना मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी बहन की मदद करूँ, सगी बहन की। इसीलिए मैं तुमको वो पर्चा लिख के दे दिया था कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना, तुमसे बात करनी है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पैसे दिए ना उससे ना हमने अपने बच्चे की फ़ीस जमा कर दी, और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, वो स्कूल जा पाएगा। अब एक काम करना,
तुम्हें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को बुला के ना मैं अच्छे से समझा दूंगा। अरे आप क्या भैया, उसको थाने में ले जाके ना मैं नहीं, खुद नहीं, right time- नहीं साहब, सुमित, आप उन्हें कुछ मत वो बोलिएगा। बेचारी डर रही है ना, तो उसको थाने में ले जाके नहीं, तुम उसको घर पे ही समझा देना और सामने मैं भी रहूंगा। पता चला तुम ज्यादा हड़का दोगे तो फिर वो दारू वारू पीने लगेगा। और तुम कल से एक काम करना, नीचे वाला कमरा मेरा खाली है, ठीक है? अपने बच्चे को ले आना और अपने हस्बैंड को भी लेके आना साथ में, और उसको बाकी मैं देख लूंगा। अगर यहाँ रहेगा वो दारू नहीं पिएगा और तुमसे कोई काम नहीं पर करवाएगा। भैया आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब मुझे आपसे कोई मदद नहीं अरे, चाहिए। हमने आपसे क्या बोला? हमारी कोई बहन नहीं है, और अगर हमने आपको अपनी बहन माना है तो अपनी बहन के लिए करने में चीजें। और वैसे भी अगर अभी कुछ दिन बाद तो रक्षाबंधन है ही है, तो उससे पहले ना सुमित दे दो, और उससे पहले ना हम अपनी बहन को कुछ देना चाहते थे। अगर हमारी सगी बहन होती हम उसको ना देते। तुम भी तो हमारी बहन जैसी हो, और वो जो तुम्हारा बच्चा है वो हमारे भांजा है, उसके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? भैया ये तो बहुत सारे पैसे हैं, हम जीवन भर भी कमाएंगे ना तब भी आपको इतने पैसे लौटा नहीं पाएंगे। ये बताओ, आपको जीवन में कमाने के लिए क्या है, कौन रहा है? अभी आपके 2 भाई जिंदा है ना, एक पुलिस में है, एक इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत और नहीं है। वैसे भी ना तुम्हें खाना बनाना तो आता ही है ना। हाँ भैया हमें सारे काम कल आते से एक हैं। काम करना, तुम ये स्विगी वाला काम छोड़ के ना आप तुम्हारा एक किचन खुलवा देंगे, जिससे तुम खुद ही लोगों को किचन क्लाउड का काम चालू करवा हाँ देते हैं। वाला काम खुलवा के तुम्हारा चालू करवा देते हैं। बढ़िया, तुम्हारा बिजनेस भी चलेगा, आराम से तुम यहाँ भी रहोगी, अपने पति को भी देखती रहोगी, अपने बच्चों को भी पढ़ाती रहोगी। तो साथ ही साथ हमें भी घर का खाना हाँ, मिल जाएगा। और क्या, एक बहन अगर हमारे घर रहेगी, हमें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये बहुत सारे पैसे हैं, हम इतने पैसे नहीं रख अरे, सकते। हमने बोला ना, ये पैसे हम एक स्विगी वाली को नहीं, ये पैसे हम एक अपनी बहन को दे रहे हैं, तो ये पैसे आप बिना हिचकिचाहट के अपने पास रखिए। भैया आपका हाँ, हमारे भांजे के लिए इसमें से खिलौने जरूर लेके जाइएगा। बिल्कुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चे को ना बड़ा होके ना आपके जैसा अफसर बनाएंगे। आप बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाना। और एक काम करो, तुम लोग कल ही आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, हाँ। ठीक है? तुम्हारा पति और हमारा भांजा, ठीक है? ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये एहसान ना आपका कभी नहीं भूलेंगे भैया, सच में कभी नहीं ये भूलेंगे। एहसान थोड़ी होता है, ये तो भाई का प्यार है। एक काम करो, अब तुम घर जाओ, घर जाके ना अपना काम जो भी सामान है उसको पैक कर लो, कल सुबह यहाँ पे आ जाना। और अरे तुम क्या, सुबह तुमको लेने आ जाएगा। भैया सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना शुक्रिया बोलूँ ना उतना कम है। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरा बच्चा सुन के सब बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो एक काम करिए, अब आप ये खुशखबरी जाके अपने बच्चे को सुनाइए। और हाँ, कल मैं 10 बजे के करीब आ जाऊँगा आपके पास, ठीक है? ठीक है ठीक है। भैया, धन्यवाद आपका। अरे नहीं, चलो धन्यवाद, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया हम जाते हाँ हैं। हाँ ठीक हाँ है। हाँ सुमित, हाँ भैया। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। बताओ, इस लड़की की इतनी हम लोग मदद कर दी है। आज के ज़माने में कोई इतनी मदद किसी की नहीं करता है। और हम लोग की बहन भी नहीं थी, हम लोग को एक बहन मिल गई और एक भांजा मिल गया। और रही इसके पति की बात ना, तुम अपने हिसाब से समझा देना, और साथ में मैं भी खड़ा रहूँगा। अरे भैया, आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए। इसके पति को ना एक बार मैं अच्छे से हड़का दूंगा, उसका जो खुद ही राइट टाइम हो जाएगा। और वैसे भी कल से तो हम इनको यहीं पे अपने यहाँ ले आएंगे, तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। चलो ठीक है सुमित, तुम निकलो, अपना काम करो। हाँ ठीक है भैया। बताओ, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग अपनी वाइफ से काम करवाते हैं, कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो अपने पति को ये नहीं सोचती हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, खूब सारा शेयर करें, और ये भी बताया करिए नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग किस टॉपिक पे बनाएं।